विच ऑर्डर इज़ पॉसिबल फॉर अ फील्ड 12, 24, 8 या नन। कि देखिए हमने फील्ड के ऑर्डर के लिए एक रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी अगर देखिए आपकी ये फिनाइट फील्ड के लिए कि अगर कोई आपकी फील्ड जो है वो अगर फिनाइट है तो उसका ऑर्डर जो होता है हमेशा हमेशा हम उसके ऑर्डर को एक सिंगल प्राइम की पावर में लिख पाते हैं। या इनफैक्ट देखिए ये डबल साइडेड कंडीशन है, हालांकि ऐसा इंटेग्रल डोमेन में नहीं था। इंटेग्रल डोमेन में जस्ट ये वन साइड कंडीशन थी कि अगर कोई आप ऑर्डर को एक प्राइम पावर सिंगल प्राइम की पावर में राइट कर पाते हैं तो वो आपकी इंटेग्रल डोमेन हो जाती है। बट फील्ड के अंदर है डबल साइडेड कंडीशन है कि अगर कोई भी आपका प्राइम नंबर है उसकी पावर में कुछ भी आ जाए तो वो जो ऑर्डर बनेगा उस ऑर्डर की एटलीस्ट एक यूनिक आपको फील्ड फिनाइट लाजमी मिलेगी। और अगर कोई एक फील्ड है तो उस फील्ड के ऑर्डर को हमेशा आप एक सिंगल प्राइम की पावर में लिख पाते हैं। तो देखिए 12 की अगर आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बेसिकली 2 × 3 होता है, तब ये मुझे 12 दे देता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अगर इसको मैं देखूँ तो ये मेरे पास है 2² × 3, तो दो प्राइम नंबर्स आ गए हैं। तो मतलब इस तरह की ऑर्डर 12 की कोई भी आपको कभी भी फील्ड नहीं मिलेगी। सेम अगर आप यहाँ पे 24 को देखें तो इनफैक्ट 24 को भी आप सिंगल प्राइम की पावर में लिख नहीं पाते, इसको आप लिख पाते हैं 2³ × 3। तो देखिए बेसिकली हमारे दो प्राइम्स आ गए, तो मतलब ये भी हमारी क्या होगी, फील्ड नहीं होगी। 24 ऑर्डर की कोई भी आपको कभी भी फील्ड नहीं मिलेगी। बट अगर आप 8 को देखें तो 8 को हम लिख पाते हैं 2 × 2। तो देखिए एक सिंगल प्राइम आ गया मीन्स के 2³ 3, तो एक सिंगल प्राइम की पावर में मैं 8 को राइट कर पाई। तो मीन्स के ऑर्डर 8 की आपको एक यूनिक फील्ड लाजमी मिलेगी। तो विच ऑर्डर इज़ पॉसिबल फॉर अ फील्ड, तो फील्ड के लिए ऑर्डर 8 जो है वो पॉसिबल ऑर्डर होगा, नन भी आपका ऑप्शन नहीं होगा।